जो स्क्रीन पे बैठे होते हैं उनका काम इतना मुश्किल नहीं होता जो बैक स्क्रीन पे होते हैं। एज अ व्यूवर अगर देखा जाए तो किसी को भी इतना इल्म नहीं है कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मिस्टर यासिर व्लॉग और मैं आपका भाई सैयद यासिर नकवी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है इसमें कोई शक नहीं है कि उनका टाइम लेना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे हीरो और ऐसे स्टार जो हैं ये स्क्रीन के पीछे होते हैं और आपको जो स्क्रीन के सामने नज़र आ रहे होते हैं वो तो जस्ट बैठे होते हैं, बस उनको हर चीज़ प्रोवाइड हो जाती है, उनको हर चीज़ हाथ में मिल जाती है और आपको ये लग रहा होता है कि यही सब कुछ कर रहे होते हैं, बल्कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एज आ प्रोड्यूसर अगर आपको बताऊं कि अगर स्क्रीन के पीछे वाली अगर आपको दुनिया नज़र आ जाए तो फिर आप हैरान ही रह जाएंगे। तो बिल्कुल आज हम इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं और मेरे साथ जो मेरे भाई मौजूद हैं मैं उनका तारुफ सबसे पहले करवाऊंगा। मेरे साथ सैयद एहसन अब्बास नकवी मौजूद हैं और ये मेरे बहुत प्यारे भाई हैं। इनसे टाइम मैं काफ़ी दिनों से ले रहा था तो आज बड़ी मुश्किल से इनका टाइम मिल गया है, क्योंकि ये वाकई बहुत मसरूफ़ होते हैं, न्यूज़ को भी देख रहे हैं, अभी साथ साथ प्रोग्रामिंग भी इनके हैंड ओवर हुई है तो ये प्रोग्रामिंग को भी देखेंगे। ये हमारे सीनियर एनएलई हैं जो कि प्रोग्राम एडिट करते हैं और इसके अलावा न्यूज़ बुलेटिन हेडलाइंस जो भी चीज़ हो रही होती है टीवी चैनल की, ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। आपका शुक्रिया। 12 बजे जब हमारी बात हो रही थी तो एहसन भाई तब भी काम कर रहे थे, अभी 3:30 बजे हैं तो मैंने मैसेज किया तो एहसन भाई तब भी काम कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्क्रीन पे बैठे होते हैं उनका काम इतना मुश्किल नहीं होता, जो बैक स्क्रीन पे होते हैं वो 24 घंटे जो है, अगर जितना भी काम 24 घंटे में से वो कर रहे होते हैं, 8 घंटे हो चाहे 12 घंटे हो, तो वो पीसी पे बैठ के काम ही कर रहे होते हैं। उसमें से बस वक्फा मिलता है नमाज का या फिर जो है खाने का थोड़ा सा, तो ये बाहर चला जाता है, वरना ये लोग जो है मुसलसल मेहनत कर रहे होते हैं। एहसन भाई थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो आपका हम सबसे पहले तो सफ़र जानना चाहेंगे कि मीडियम में किस तरह आना हुआ और क्या आपको पहले से ही शौक़ था या फिर किसी को देख के मोटिवेशन मिली और मीडिया में आप आए? बेसिकली मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो मुझे न्यूज़ से बिल्कुल लगाव नहीं था। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल मैं मतलब मुझे नफ़रत थी कि घर वाले भी अगर टीवी लगा के न्यूज़ लगा रहे हैं तो मैं कहता था यार बस प्लीज़ बंद कर दो उसको। ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आया कि मैंने यहाँ पे विज़िट किया, लेकिन सिर्फ क्योंकि एक हॉबी होती है आपकी वीडियो बनाना, आप कहीं भी जाते हैं फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ जाते हैं तो आप एक जनरली आप वीडियो या पिक्चर्स वगैरह बना ही लेते हैं। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे देखा मैंने कहा यार ये यहाँ पे तो दुनिया ही अलग है। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है कि हम तो सिर्फ टीवी पे देखते हैं कि एक एंकर जुबानी टीवी को देख के कैमरे में देख के आपको एक पढ़ी जा रहा है, चाहे वो हेडलाइंस है चाहे वो पैकेजेस हैं कुछ भी है। तो अब एज अ व्यूवर अगर देखा जाए तो किसी को भी इतना इल्म नहीं है कि ये पीछे बैक पे ये स्क्रिप्टिंग बस कैसे बात हो रही वही है कि जब हम टीवी पे देख रहे होते हैं तो हम सोच रहे होते हैं कि यार ये एक अलग दुनिया है। जब हम उस चीज़ में आ जाते हैं, उस चीज़ को जो है उसमें मतलब मगन हो जाते हैं, उस काम में आके हम खुद भी वो काम करना मतलब करना सीख रहे होते हैं या जान रहे होते हैं, तो फिर हमें ये लगता है कि यार ये तो कुछ भी नहीं था। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने फिर विज़िट किया यहाँ पे तो आज से तकरीबन 8 साल पहले। बिल्कुल। तो मैंने जब सारा विज़िट किया, सब कुछ देखा, अब मुझे वहाँ कोई इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था। सच टीवी के अलावा भी आपका कहीं एक्सपीरियंस नहीं, अभी फ़िलहाल नहीं है। अच्छा, सच टीवी में 8 साल में 8 साल मैंने आप सुन रहे होंगे कि 8 साल भाई ने अपने ज़िंदगी के कीमती 8 साल सच टीवी को दे दिए हैं और आप ये खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि वो कितने एक्सपीरियंस होंगे एनएलई वाले शोबे में। और न्यू एडिटिंग मतलब कोई भी हो जाए, अब वो न्यूज़ की हो, प्रोग्रामिंग की हो या ड्रामा की हो, जो भी हो जाए, तो भाई साहब उसमें माहिर होंगे क्योंकि ज़िंदगी के अपने 8 साल दे दिए हैं। जी भाईजान। तो बस वो ये चीज़ें देख के कि हेडलाइंस कैसे बनती हैं, ब्रेकिंग्स कैसे बनती हैं, एंकर कैसा पड़ता है, कैमरे का सीन सारा सेट्स ये वो मतलब ऑल एक बैक टू बैक चीज़ें हो रही होती हैं, इसमें कोई भी मतलब वक्फा नहीं होता। हेडलाइन जहाँ तक मुझे पता है तो हेडलाइन तो आपकी चलो बिल्कुल ऐसे ही। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी अट्रैक्ट की। मैंने कहा ये चीज़ें मैं खुद भी एडिटिंग के हवाले से एक हॉबी रखता हूँ। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ अट्रैक्ट की, मैंने कहा यार ये चीज़ मैंने करनी है, इस चीज़ को मैंने अचीव करना है। ठीक है, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इंटर्न से फिर एनएलई से फिर सीनियर एनएलई, स्टेप बाय स्टेप ये सारा चलता रहा। तो अब तो खैर प्रोग्रामिंग भी साथ है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम भी आपके साथ अब जुड़ चुके हैं। अच्छा, मैं माशाल्लाह आपके सोशल मीडिया पे भी बहुत देखता रहता हूँ, तो आपने फूड व्लॉगिंग भी स्टार्ट की है और बड़ी ज़बरदस्त आप उसकी एडिटिंग करते हैं और बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट लेके आते हैं, जिस वजह से जो है
मुझे खुशी हुई है कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ और मैं काफ़ी दिनों से सोच भी रहा था कि मैं आपका इंटरव्यू करूँ। तो इसके बारे में भी ज़रा व्यूवर्स को बताइएगा कि आप फूड व्लॉगिंग करते हैं, और फूड व्लॉगिंग एक ऐसा व्लॉग है कि उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपने स्टेप बाय स्टेप जो है अपने शॉर्ट्स लेने होते हैं, फिर उनको जो है एडिट करना होता है। अभी ये जो हम व्लॉग हम कर रहे हैं तो उसमें इतनी एडिटिंग नहीं होगी। एज ए एनली अगर आप देखें, एज ए प्रोड्यूसर मैं इस नज़र से देखूँ, बट जो फूड व्लॉगिंग है उसमें फिर आपको स्टेप बाय स्टेप जो है शॉर्ट्स लेने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसा तो इस बारे में भी ज़रा आप बताइएगा। इस बारे में ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अब ये जो मीडिया ये वाली फील्ड है, इसमें आपके एक स्टेप बाय स्टेप है कि प्रोड्यूसर एक अलग उसकी जॉब है, उसने अलग करनी है, स्क्रिप्टिंग की अलग है, एडिटिंग की अलग है, ठीक है। लेकिन जो फूड ब्लॉगिंग है ना, वो इससे कहीं ज़्यादा मैं कहता हूँ मुश्किल है। मुश्किल से मुराद ये है कि आपने स्क्रिप्टिंग भी खुद ही करनी है, आपने एडिटिंग भी खुद करनी है, आपने शूट भी खुद करना है, और आपने जाना भी खुद ही है। तो जो है मैं समझता हूँ सब कुछ खुद करना है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो है। देखने वाले लोग होते हैं, रील्स देखते हैं, वो कहते हैं यार ये तो सिर्फ खाने के लिए चले जाते हैं, बस ये चीज़ है। और टेबल उनका भरा होता है, स्ट्रगल होती है वो उनको नजर नहीं आ रही होती है, वो उनको ये चीज़ें, इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि वो क्या, इसी चीज़ की भी फिर हम पेमेंट भी लेते हैं। रेस्टोरेंट्स हमसे कहते हैं यार आप पेमेंट ना लें, ठीक है, हम आपको फूड प्रोवाइड करते हैं। फूड बेसिकली उनकी एक प्रोडक्ट है, उन्होंने उसी का ही रिव्यू करवाना है, लेकिन हम पैसे जो है वो अपनी मेहनत के लेते हैं कि आपका स्क्रिप्टिंग होगी, आपकी एडिटिंग होगी, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। कुछ ऐसे व्लॉग्स होते हैं जिनमें जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, जिनमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो मतलब एक ये थोड़ी सी कैटेगरीज़ हैं, जिस तरह लोगों को लगता है कि यार ये चीज़ बहुत आसान है, लेकिन ऐसे है नहीं वैसे। बहुत शुक्रिया एहसन भाई, आपने इतना कीमती टाइम निकाला और मुझे दिया। तो मेरे चैनल के बारे में भी व्यूवर्स को बता दें कि इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और भाई को सपोर्ट करें। आप सुन रहे होंगे भाई ने भी अब तो जो है रिक्वेस्ट कर दी है, आप लोग भी जो है इस चीज़ पे अमल कीजिएगा। इंशाल्लाह इस इंटरव्यू से हमें इजाज़त दीजिए और नेक्स्ट जो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।